नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत इस अपील के साथ कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन लगा हुआ है और वो इसलिए लगा हुआ है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। कोरोना के प्रकोप को रोकना है तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक देश भर का दरअसल आंकड़ा क्या है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब ये बढ़कर 6,761 हो गया है। आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 6,761 कोरोना पॉजिटिव केस भारत में सामने आ चुके हैं। 516 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 206 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भारत में गंवाई है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में अब तक कोरोना से 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लगातार हालांकि जांच यहां पर की जा रही है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें 14 लोग संक्रमित हुए हैं तो एक शख्स की मौत भी हुई है। कल हुई थी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत बोकारो में। तो झारखंड का यह आंकड़ा है। 14 मामले अभी तक सामने आए। देश भर का हाल डिटेल में आपको बताते हैं। 24 घंटे में देश में 896 मामले सामने आ गए। 24 घंटे में 33 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। पंजाब से खबर यह कि 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फैसला। पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू की पाबंदी रहेगी, यानी लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। राजस्थान में 57 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं इंदौर में, जो कि हॉटस्पॉट है मध्य प्रदेश का, कोरोना की वजह से 3 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तेलंगाना में भी बड़े मामले सामने आए हैं और यहां पर अब सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी जो है गुजरात के, उन्होंने कहा है गुजरात में तबलीग से जुड़े बड़ी तादाद में लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। घर घर जाकर कोरोना की मांग की जा रही है। झारखंड में अब तक 14 कोरोना केस सामने आए हैं। बोकारो के एक मरीज की मौत हो चुकी है। कल ही मौत हुई थी 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की। राज्य में अब तक 7 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। सभी 7 लोग जो हैं हिंद पीढ़ी से हैं। बोकारो में 6 मामले सामने आए हैं कोरोना के। और इसके साथ ही हम आपको बता दें हजारीबाग में कोरोना का एक केस सामने आया है। भाई अगर बात करें सरकार के स्तर से क्या काम हो रहे हैं, आज सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। लॉकडाउन बढ़ाने पर झारखंड में अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन समय आने पर फैसला हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हिंदपीढ़ी में 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग आज की गई है। हिंदपीढ़ी में कल से रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी, यानी बड़े पैमाने पर सैंपल्स लिए जाएंगे। बोकारो में क्वारंटीन में 41 स्वास्थ्य कर्मी रखे गए हैं, क्योंकि ये उस मरीज के संपर्क में आए थे जिनकी मौत हुई है बोकारो में। अब इन सभी की जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक आज की। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में बीजेपी, आजसू, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयास और स्वास्थ्य सुविधा पर खुलकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 जगहों पर ही जांच केंद्र होने के कारण इस महामारी की जांच में हो रही देरी पर विवशता भी जताई। वहीं बीजेपी सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पर चिंता जताते हुए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से फैसला लेने की अपील की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि उचित समय पर सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी। कई लोगों का सुझाव आया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कई लोग सुझाव आया है कि लॉकडाउन समाप्त हो, लेकिन ये आपदा है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हर मिनट इसमें बदलाव होता है। ये विपत्ति कभी भी कोई विकराल रूप ले सकता है और कभी भी ये थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है या खत्म हो सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। ये एक तूफान है। आज इसलिए बहुत संयमता के साथ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, कई चुनौती हमारे सामने है अभी भी, उन चुनौतियों को लेते हुए हमें ये जंग जीतना है। ये एक अवसर है जहां हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना है। और आज जिस तरीके से इस महामारी के बीच में भी कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने पे लगे हैं कि वर्ग समुदाय के बीच में इस महामारी को ले जा करके सामाजिक तनाव और भेदभाव खड़ा करने की चेष्टा में है, इसकी पुरजोर निंदा आज पूरे इस सभा में हम लोगों ने किया है। अगर कोई ऐसा हरकत करते हुए पकड़ाएगा, निश्चित रूप से सरकार
ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम चिंता का विषय है। और हम सब मिल करके हम सरकार से मांग की है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तत्काल जो सुविधाएं हैं, जो टेस्टिंग का सुविधाएं उसको बढ़ाया जाए, क्वारंटाइन होम की संख्या बढ़ाई जाए, क्वारंटाइन होम में सुविधाएं बढ़ाई जाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार सरकार का जागरूकता अभियान भी चलते रहे। कमियों को, खामियों को हम लोग पूरा करेंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके जो राज्य से बाहर जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं, उन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे पहुँचाएं, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने तो सर्वदलीय बैठक की गई। इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना पर तमाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से फीडबैक लिया। रांची के कांग्रेस भवन में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस कोटे के सभी चारों मंत्रियों ने सरकार और संगठन की ओर से चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर अंतिम फैसला 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में होगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ढील दी जा सकती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर मदद देने में उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। डिस्कस जरूर करेंगे 12 तारीख को कि क्या रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसको थोड़ा सा ढील देंगे, ज़्यादा ढील नहीं देंगे, वहाँ भी लागू रहेगा, लेकिन खेतों में काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं खेतों में काम करने के, सब्जी तोड़ना चाहते हैं लोग, तो उसको हम कर्फ्यू के तहत नहीं लावें, उनको काम करने दें अपने क्षेत्र में। वो तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा गांव तो झारखंड में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रसिद्ध है। एक घर यहाँ तो दूसरा घर 100 गज की दूरी पर। हम हमारे किसानों का, मजदूरों का, ग्रामीणों का सहयोग करेंगे और जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व तो ज़्यादा है, वहाँ पर हम मजबूती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। और जो तारीख की बात है कि आगे बढ़ेगा या घटेगा, ना तो मैं भविष्यवक्ता हूँ, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि परिस्थितिजनक स्थितियों का मूल्यांकन और निरीक्षण करने के उपरांत बहुत जल्दबाजी नहीं करते हुए इसको आगे हम लोग कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री इसके निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। इधर देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान अगले हफ्ते खत्म हो रहे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने या खत्म करने पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र सरकार 14 अप्रैल से पहले देश भर में जारी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संकेत दे सकती है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। और बात महापोल की। जी हां, लॉकडाउन पर न्यूज 18 नेटवर्क ने एक महापोल करवाया। 22 ट्विटर हैंडल से ये पोल करवाए गए और न्यूज 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में इस पोल को करवाया था। हम आपको बता दें, CNN, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 रीजनल ने मिलकर ये सर्वे करवाया। CNBC, TV 18 एंड मनी कंट्रोल की तरफ से यह सर्वे करवाया गया। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक का 24 घंटे का समय था सर्वे का। इसमें सर्वे में 85,000 जवाब आए लोगों के। इनमें से 80% लोग ये कहने वाले थे कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन नहीं हटाया जाए, यानी कि इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं 66% ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। वहीं 2 सप्ताह से 1 महीने तक सर्वे बढ़ाने का समर्थन भी बड़ी तादाद में लोगों ने किया। हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल को 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है और उसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। कल प्रधानमंत्री इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। उधर रांची के हिंदपीढ़ी में अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर रखा है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। यहां पर सैनिटाइज करने आ रहे नगर निगम कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के अलावा उन पर थूकने की घटिया हरकत भी की जा रही है। निगम कर्मियों के साथ हुई अभद्रता के बाद आज सिटी एसपी ने हिंदपीढ़ी का दौरा किया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। सिटी एसपी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बदतमीजी की बात सही साबित हुई तो दोषियों पर जरूर कार्रवाई होगी। प्रकाश में आया है, इसमें हम लोग जो भी वहाँ पे कर्मी थे
उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्या मामला हुआ था उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल में जो एग्जैक्ट बात आएगी उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सैनिटाइज करने के लिए गए थे तो उनके नहीं बिल्कुल, देखिए अगर ये घटना हुई है तो उसमें बिल्कुल मतलब कि निंदनीय है। बाकी उसमें हम लोग लीगल कार्रवाई जो होगी वो तो हम करेंगे ही। देखिए जगह जगह हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मी, मेडिकल कर्मी या फिर पुलिस है, उनके लिए लोग तालियां बजा के लोग खड़े हैं विभिन्न, तो हमें वो मिसाल देनी है। एक तरह से रांची का भी नाम इसमें अगर ये घटना सत्य है तो खराब होता है, पर जब तक हम इसमें जांच नहीं करा लेते हैं क्लियरली तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो सिटी एसपी जांच की बात कह रहे हैं। इधर रांची के हिंदपीढ़ी में लोगों की बदतमीजी से परेशान सफाई कर्मियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने सभी सफाई कर्मियों ने इनसे शिकायत की। वहीं मेयर ने भी कह दिया है कि अब जब तक सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती वो अपने सफाई कर्मी हिंदपीढ़ी नहीं भेजेंगी। पहले हमारा जो कचरा उठाने वाला ड्राइवर गए थे उनको पीट दिया गया था। उसके बाद में जब हमारा सैनिटाइज करने के लिए जो हमारा सफाई कर्मी जाते हैं उनका सैनिटाइजर वाली गाड़ियों में बैठ जाना, और जहां रोड नहीं है यानी कि पतली गलियां हैं जहां गाड़ी घुस नहीं सकती वहां ज़बरदस्ती गाड़ी को धक्का मार के घुसवाने के लिए प्रयास करते हैं। जहां गाड़ी घुस नहीं सकती वहां ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को बताना चाहती हूं कि जब तक हमारा सफाई कर्मी को हिंदपीढ़ी में सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे तो हम भी वहां सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सफाई कर्मी भी अपना जीव को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। तो ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगी। तो मेयर आशा लकड़ा ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सुरक्षा नहीं मिलेगी तो सफाई भी नहीं होगी। इधर झारखंड में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हिंदपीढ़ी इलाके में कल से हर 10वें घर में रैंडम सैंपल जांच का काम शुरू होने वाला है। रांची के सिविल सर्जन ने बताया कि अभी तक हिंदपीढ़ी के 10,000 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और अब प्रशासन के आदेश से हर 10वें घर में कम से कम किसी एक व्यक्ति का रैंडम स्वाब टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदपीढ़ी में ही पहली मलेशियाई महिला में कोरोना की पुष्टि हुई। 31 मार्च को ये पुष्टि हुई थी। उसके बाद 6 अप्रैल को हिंदपीढ़ी की एक महिला पॉजिटिव मिली थी और फिर 8 अप्रैल को उसके ही घर से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। में ये कार्य योजना होती है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में सभी जगहों का स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो हम लोगों ने करीब करीब काफ़ी घरों का स्क्रीनिंग किया है और जो भी सस्पेक्ट मिले, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ स्क्रीन करने के बाद जो पता चला था कि उस महिला के घर के लोग जितने थे उन लोगों का जांच किया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो लोग पॉजिटिव आए उन लोगों को वहाँ रख दिया गया है। स्क्रीनिंग के लिए करीब कोई 50 से 60 टीम बना के रखा है। कुछ टीम कभी 2-3 नहीं आए या आए किसी कारणवश, लेकिन ऐसे 50 टीम हमेशा तैयार रहती है। हम लोगों ने 10,000 लोगों का 10,000 घरों का कर चुके हैं, लेकिन फिर अब एक अभी प्रपोजल मेरे पास आया DDC सर से अभी जस्ट बात हो रही थी मेरी। उसमें ये प्रपोजल हुआ है कि जितने भी घर हैं वहाँ, जैसे 10,000 घर के करीब है, तो हर 10वें घर में का हम लोग वहाँ किसी व्यक्ति का, जो मेन व्यक्ति जो बाहर जाता हो या कुछ इस तरह का, उसका स्वाब टेस्ट हम लोग हाँ रैंडम सैम्पलिंग करवाएंगे। ये कल से आरंभ हो जाएगा। और झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोकारो में कोरोना के 6 मरीज अब तक मिले हैं, जिसमें 1 मरीज की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन के मुताबिक बोकारो का 6ठा मरीज बांग्लादेश से लौटी महिला के संपर्क में आया था। फिलहाल सभी मरीजों का बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मरीज की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर, नर्स से लेकर 41 लोग होम क्वारंटीन पर चले गए हैं। सभी का सैंपल आज जांच के लिए रिम्स भेजा गया है। तेलों में पहले केस हुआ था, उन्हीं लोग के परिचित के हैं और उन्हीं से उनका मिलना जुलना था। अभी तो अब 6 हो गए, 5 कल तक था और 1 और आ गया। इनका केस हिस्ट्री यही है कि ये उनके संपर्क में थे और उन्हीं से ये संक्रमित हुए हैं। कुछ भी शुरू में नहीं पता चल रहा था और न उन लोगों के द्वारा कुछ बताया गया, और जब लक्षण लगा तभी टेस्ट हुआ, तो टेस्ट हुआ और पॉजिटिव हुआ। इसीलिए अब पूरी निगरानी की जा रही है कि कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए, वो चाहे डॉक्टर हों या स्टाफ हों या कोई और भी उनके कांटेक्ट के, उनके घर के भी, गांव के भी जो लोग हैं, सबों का कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। और जिनमें भी कोई भी लक्षण पाए जाएंगे उनको टेस्ट सैंपल लिया जाएगा और जिनमें लक्षण नहीं है उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। सील नहीं किया गया है, सैनिटाइज किया।
और बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और एक मौत के बाद बीजेपी विधायक ने चिंता जताई है। साथ ही मुख्य सचिव को पत्र भेजकर खास ध्यान देने की अपील भी की है। उन्होंने मांग की है कि तत्काल एक मेडिकल टीम भेजकर बोकारो और चास के सभी इलाकों को सैनिटाइज किया जाए। सीनियर डॉक्टर्स होम क्वारंटाइन में चले गए हैं, नर्सेस काम करना छोड़ दी हैं, सीसीयू में ताला लग गया है। मैंने राज्य के मुख्य सचिव श्रीमान सुखदेव सिंह जी से आग्रह किया है पत्र लिखकर कि अविलंब रांची से एक उच्च स्तरीय टीम भेजे जो वैकल्पिक सीसीयू की कहाँ किस अस्पताल में व्यवस्था हो सकती है वो चिंता करे और पूरे बीजीएच का सैनिटाइजेशन कराए। और सिर्फ बीजीएच का नहीं बल्कि पूरे बोकारो चास के एक एक सेक्टर, एक एक कॉलोनी, और मैं तो कहता हूँ कि पूरा ज़िला ये हॉट स्पॉट हो गया है कोरोना के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरे ज़िले को हॉट स्पॉट घोषित करते हुए सैनिटाइजेशन का काम करना चाहिए। स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के बादू गांव के पीडीएस दुकानदार मोहम्मद शाहीन ने राशन लेने आए लाभुकों के साथ मारपीट की। केंद्र सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, लेकिन यहां का पीडीएस दुकानदार न सिर्फ कम राशन दे रहा है बल्कि पैसे भी ले रहा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ मारपीट भी कर रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। हम नहीं देव कौन डीलर देवा थे फ्री में राशन जो तोहन मांगत फ्री में है ऐसे कहत रहा है। रंका एक खून के है यहाँ 10 बार कहले है। और कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से आरआईएल के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं हूं निधि गुप्ता, मैं करेली नगर नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हम ये कैसे समझें कि हमें कोरोना हो गया है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं कृष्णमुरारी टीकमगढ़ से, उम्र 50 साल। जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरती जाए कृपया बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद आर्य है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हमारा बाजार में कई लोगों से सामना होता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। मैं रवीश कुमार रांची से बोल रहा हूँ। मुझे ये बताया जाए कि जब मैं बाहर निकलता हूँ और बहुत अनेक आदमियों से मिलता हूँ तो कौन सी प्रिकॉशंस ली जाए। मैं गुंजन झा, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि आजकल जब हम मार्केट निकलते हैं तो कई लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मैं कुकी स्वाई बोल रही हूँ, उड़ीसा कटक से। डॉक्टर जी, हमें ये जानना है कि हम लोग नेसेसरी ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं तो बाजार में कई लोगों से सामना होती है, तो हमें क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंद्र सिंह नेगी, जौनसार देहरादून से। मेरा सवाल ये है कि जो शहर से गांव की तरफ सामान आ रहा है उससे कोरोना संक्रमण की कितनी संभावना है। मैं प्रवीण कुमार बरियारपुर बिहार मुंगेर से बोल रहा हूँ। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बाजार से खरीदे गए सामान से कोरोना वायरस फैल सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से जीत बघेल। क्या बाजार से लाए हुए सामान से हमें कोरोना होने का
खतरा है। मैं रीनू यादव, मैं भोपाल से हूँ और मेरी एज 38 इयर्स है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग आजकल जैसे मार्केट से ग्रोसरीज वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो क्या बाजार से बाहर से लाए हुए सामान से भी कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है क्या? अगर आप किसी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आएँ तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। तो आप भी ये तमाम एहतियात बरतें ताकि कोरोना से आपका बचाव हो सके। इधर गोइनका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल ने लोगों से सरकार की ओर से जारी निर्देश का पालन करने की सलाह दी है। मेरी अपील है बिहार एवं सभी भारतवासियों को कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें एवं इस समय को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बिताएं। इसी में अपने परिवार की और देश की भलाई है। और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि सरकार के निर्देशों को माने और कोरोना से अपना बचाव करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।